बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भोरे भोर। भोरे भोर में जो खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन आपके दुख सुख का साथी है, कौन आपको संकट में आपके साथ खड़ा होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि राजनीतिक जीवन और व्यवहारिक जीवन में अंतर जरूर होता है, पर राजनीति व्यवहार से अगर तालमेल नहीं करती है तो इसका मतलब है कि राजनीति स्वार्थी है। और ऐसा ही स्वार्थ देखने को मिल रहा है जब कोरोना संकट से पूरा दुनिया लड़ रहा है। उसमें खास करके अगर बिहार और देश की बात करें तो खूब लड़ाई हो रही है और लगातार इस बात को लेकर के हम चिंताग्रस्त हैं कि इस कोरोना नामक महामारी से कैसे बाहर निकला जाए। इस बीच में आप सभी जानते हैं कि ये बिहार का चुनावी साल है और बिहार के चुनावी साल में कोरोना संकट के बीच इस बात के अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि चुनाव को आगे बढ़ाना पड़े। पर जिस तरह की स्थितियां और जिस तरह के बोल वचन सुनने को मिल रहे हैं, खास करके केंद्र सरकार में बैठी सबसे बड़ी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, उससे स्पष्ट नजर आता है कि चुनाव अपने समय पर भी होंगे और उसकी तैयारियां पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। आपने 2 दिन पहले भी सुना होगा किस तरह से सुशील मोदी, जो बिहार के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता कहे जाते हैं, उन्होंने एक बयान छोड़ दिया था। और उनके बयानों का हमने बताया था, भारत लाइव ने लगातार इस बात को बताया था कि उनके बयानों को यूं ही आप छोड़ नहीं सकते हैं। उनके बयानों का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है और कहीं ना कहीं भीतर खाने में इसकी चर्चा जरूर हो रही है। अब इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं जो चर्चाएं जेपी नड्डा, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने छेड़ दी है। और तब जाकर के कहीं ना कहीं ये मुश्किल और कठिन समय नीतीश कुमार के लिए जरूर आने वाला है। कारण कि नीतीश कुमार कोरोना से लड़ने के दौरान अभी टारगेट पर हैं बिहार के लोगों के। हालांकि अपने से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के लोगों के मन मिजाज पर एक बार फिर से अपना छाप छोड़ा जाए। इसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और नीति नियमों को बदल भी रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 मई यानी कि आज से रेलवे की बुकिंग शुरू हो गई और 1 जून से 200 ट्रेनें प्रतिदिन खुलेंगी। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने जब बिहारियों को लाने का काम शुरू किया तब भी वो लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहे थे और अब तक लगभग 4 लाख के आसपास बताया जा रहा है कि बिहारी बिहार वापस आ चुके हैं। इनको क्वारंटाइन सेंटर में रखने की बात हो या फिर इन तक राशन पहुंचाने की बात हो या उसके अलावे इन्हें टिकट के पैसे वापस करने हो, इन सब बातों पर बहुत ही स्पष्ट ढंग से नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखी है। भले इस पर चर्चाएं चाहे जो हों, अधिकारी पदाधिकारी चाहे जिस तरह के व्यवहार कर रहे हों या उनको लेकर के बहुत सारी चीजें सामने आ रही हो, पर इन सब के बीच चुनावी शंखनाद भारतीय जनता पार्टी का करना नीतीश कुमार के लिए थोड़ी असहजता पैदा कर सकती है। या हो सकता है कि नीतीश कुमार भी इस प्लान के हिस्सा हों, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार जनता के बीच और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर के पूरी तरह से एनडीए अब एकजुट या फिर चुनाव की तैयारियों में लग गई है, जिससे अंदाजा लग रहा है कि यही वक्त है जो कहा जा सकता है कि चुनाव अपने समय पर होंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। उन्होंने निर्देश भी जारी किया और इसके लिए उन्होंने बैठक भी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी को टास्क सौंप दिया है और उन्होंने इस बैठक के माध्यम से चुनावी शंखनाद कर दिया है। जेपी नड्डा ने पार्टी के नेताओं को कहा कि बिहार में चुनाव को लेकर के अपनी अपनी तैयारियां पूरी तेजी से शुरू कर दें, क्योंकि अब वक्त नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पार्टी के कोर कमेटी की बैठक में पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेता और संगठन से जुड़े लोग शामिल थे। महामंत्री बीएल संतोषी, संगठन महामंत्री सैदान सिंह, बिहार के प्रभारी जो हैं भूपेंद्र यादव, वो भी शामिल थे। इसके अलावे
बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी शामिल थे, डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी शामिल थे, नित्यानंद राय भी शामिल थे जो पूर्व अध्यक्ष हैं, अश्विनी कुमार चौबे जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी शामिल थे। इसके अलावा भी राज्य के और भी कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे और बैठक थोड़ी देर नहीं, लगभग 3 से 4 घंटे तक बैठक चली और इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया। इस बैठक में इस बात के लिए सभी को आगाह कर दिया गया और तैयारियों के लिए भी कहा गया कि सभी अब 243 सीटों पर अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर लें। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इलेक्शन बोर्ड में तैयारियों की चर्चा शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही अब हमें भी अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। जेपी नड्डा ने बिहार के नेताओं को कहा कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार और बिहार सरकार निपटने के लिए तमाम उपाय कर रही है। इसके अलावा गरीबों और मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार ने कई काम किए हैं जिसकी चर्चा निश्चित रूप से सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में करना चाहिए। किस तरह से योजनाएं बना करके हमने इस कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को हम जीतने के कगार पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पैकेज की घोषणा की, हमने धारा 370 हटाया, हमने सीएए लाया, हमने सीएबी पर काम किया, इन सब बातों को लेकर के 6 साल के अपने शासन को और भी कई तरह की योजनाओं को लेकर के आप जनता के बीच में जाएं। आप समझ सकते हैं कि इन सब के बीच जहां विपक्ष बार बार ये बात रिपीट कर रहा है कि अभी राजनीति का समय नहीं है, अभी समय है बिहार और देश के साथ साथ दुनिया में कोरोना जैसी महामारी को हराने का, उसके लिए लोगों को हिम्मत बंधाने का, लोगों के साथ तालमेल बैठाने का और लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी, संकट या कष्ट न हो उस पर काम करने का। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनावी शंखनाद कर दिया है, निश्चित रूप से अगर ये बातें नीतीश कुमार के साथ जुड़ करके आती हैं, चूंकि जुड़ना भी लाजमी है क्योंकि दोनों ही एक गठबंधन के तहत एनडीए की सरकार चला रहे हैं, बिहार में भी और केंद्र में भी। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट बिहार के लोगों पर जरूर पड़ेगा। विपक्ष इसको सीधा सीधा माफ करने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं विपक्ष इन सब बातों को लेकर के एग्रेसिव होगा और बिहार में जमकर राजनीति होगी। यहाँ एक तरफ आप देख रहे हैं कि लगातार कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है, आंकड़े 1600 पार कर चुके हैं। अब ये आंकड़े प्रतिदिन 80-90 के हिसाब से बढ़ रहे हैं। कोरोना संकट धीरे धीरे बिहार में को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। वहीं लगातार आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार तैयारियों में लगे हुए हैं और तैयारियों को लेकर के भी विपक्ष कई तरह की चर्चाएं और सरकार पर हमले कर रहा है। इन सब के बीच जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है 2020 का, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है। इस बीच में एक चर्चा निश्चित रूप से सुशील मोदी ने छेड़ी है और हम बार बार कह रहे थे कि ये चर्चा को आप अन्यथा में नहीं ले सकते हैं। सुशील मोदी जो बातें कर रहे हैं उस बातों के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा भी होगी और अगर ये होता है तो बिहार और देश के लिए एक अलग तरह का इतिहास रचा जाएगा जब ऑनलाइन वोटिंग होगी। सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि किसी को भी बूथ पर जाने की जरूरत नहीं है और इन्हीं सब बातों को लेकर के विपक्ष हमलावर है। यहां तक कि जदयू के लोगों ने भी बहुत सारी बातें कही है। वही नहीं, इस बात को लेकर के आरजेडी की तरफ से भी कहा गया है और माधव आनंद ने तो स्पष्ट तौर पे सुशील मोदी को इस पूरे मामले पर घेर लिया है। देखिए क्या कह रहे हैं माधव आनंद। आज भोरे भोर में हम जिस चर्चा को लेकर के बैठे हैं उसमें माधव आनंद की जो बातें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व की तरह होता है और भारत जैसे विशाल देश में ये लोकतंत्र का जो महापर्व है इसमें बड़े लोग धूमधाम से सम्मिलित होते हैं। एक नई सरकार बनती है, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसीलिए भारत जैसे विशाल देश में अगर कोई डिजिटल चुनाव की अगर बात कर रहा है तो मुझे लगता है यह अव्यवहारिक तो है ही और समय से पहले दिया गया बयान है। क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी बातें अगर देश में उठती है
तो सबसे पहले आम सहमति बनाने की जैसे जरूरत पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता है पॉलिटिकल पार्टी में अगर आम सहमति अगर बन भी जाए तो जनता जनार्दन क्या उस चीज को एक्सेप्ट करेगी। इसीलिए इस तरह की अकाल्पनिक बातें करना मुझे लगता है किसी भी सूरत में व्यवहारिक नहीं है। और सुशील मोदी जी की बातों को तो तवज्जो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो पिछले दरवाजे से हमेशा जैसे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान रहे हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।